दोस्तों, ये कहानी है रिया की, जो कि एक बार सुनसान रास्ते से होते हुए एक पार्टी में जा रही थी। रास्ते में उसकी कार में अचानक से कुछ खराबी आ गई। देखते ही देखते कार बिल्कुल बंद पड़ गई। रिया ने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कार टस से मस ना हुई। अब रात के लगभग 9 बज चुके थे। हाईवे एकदम सुनसान पड़ा था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में रिया अपने हाथों को दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। इसी बीच जब उसने अपना फोन निकाला तो पाया कि नेटवर्क भी गायब था। खैर, उसकी नजरें जब एक बार दोबारा हाईवे पर पड़ी तो उसने पाया कि एक कार आखिरकार वहां आ रुकी। रिया उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और खिड़की पर झुकते हुए बोली। उसने कहा कि मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उस कार में 2 सवारी बैठे थे, एक आदमी जो कार ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने रिया को पीछे बैठ जाने का इशारा किया। रिया ने कार में बैठते ही उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मैं पिछले 1 घंटे से वहां खड़ी लगातार मदद मांग रही थी। वो तो अच्छा हुआ आप लोगों ने रोक दिया, वरना शायद आज रात इसी हाईवे में गुजारनी पड़ती। और वैसे भी हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, खासकर तब जब कोई सफेद पोशाक में हो। लोग अक्सर उन्हें भूत समझ लेते हैं। इतना कहकर रिया बाहर की तरफ देखने लगी। उस वक्त रिया ने एक सफेद रंग का टी शर्ट और उसके ऊपर एक सफेद रंग का जैकेट पहना था। रिया अपने आप में खोई हुई थी कि तभी उसे आवाज सुनाई थी। उस आवाज ने रिया से कहा, हम देते हैं लिफ्ट, वैसे भी भूत केवल सफेद कपड़ों में ही रहते हैं। ये तुमसे किसने कहा? मैं नहीं मानती, भूत तो किसी भी कपड़ों में हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात आगे बैठी महिला अपनी कार के फ्रंट मिरर में से रिया को देखते हुए बोल रही थी। इसी बीच रिया की मुस्कान थोड़ी सी सिमट गई, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने दोबारा कहा, मेरा मतलब है हम सब भी तो एक भूत है जो मरने के बाद हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। ये बात सुनकर रिया को अब पहले से थोड़ा ठीक लगा। फिर रिया ने अपने बारे में बताया। उसने कहा कि मेरा नाम रिया है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। रिया ने अभी बात शुरू की ही थी कि ड्राइविंग सीट पे बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया अच्छा नाम है, बहुत पहले इसी नाम की एक गर्लफ्रेंड थी मेरी। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि बगल में बैठी औरत ने कहा, इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना रिया, ये बहुत मजाकिया है। खैर, मेरा नाम रूपा है और ये मेरे पति सौरभ हैं। और वैसे आप इस वक्त कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं फिलहाल अपने घर से पार्टी की ओर जा रही थी। वैसे आप करती क्या हैं? सामने बैठी महिला ने कहा, मैं फिलहाल फैशन डिजाइनिंग में हूँ, मुझे लाइफ में मॉडलिंग भी करनी है। रिया ने कहा, आप दोनों की लव मैरिज है? यस, हमारी लव मैरिज हुई है और हमने हाल ही में शादी की है, बस 2 ही महीने हुए हैं। ये बात रूपा ने खुशी भरे एहसास से कही थी, जिस पर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुशी की बात है। हाँ, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते देर कहाँ लगती है, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रूपा ने इस बात को बहुत गंभीरता से कहा था। रूपा की बात और आवाज में दर्द साफ साफ झलक रहा था। पर तुरंत रिया ने बात को घुमाते हुए उसके पति की ओर इशारा किया। उसने कहा कि वैसे आप क्या करते हैं मिस्टर? सौरभ ने हंसते हुए कहा, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ और अपनी बीवी के हाथों का खाना खाता हूँ, उसकी लिखी कहानियाँ सुनता हूँ, बस और कुछ खास नहीं। ये बात सुनकर रिया ने तुरंत कहा, आप कहानियाँ लिखती हैं? क्या आप लेखक हैं? रूपा ने कहा, मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जी करता है तो लिख लेती हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो कहानी सुनिए, सफर में मजा आ जाएगा। लेकिन रिया, तुम डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे में हाईवे की एक शॉर्ट कहानी है, सुनना चाहोगी? रिया एकदम बोल पड़ी, मुझे डर नहीं लगता। एक काम कीजिए, ये लाइट भी बुझा दीजिए, और भी ज्यादा मजा आएगा। रूपा ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनना और बीच में रोकना टोकना मत। इतना कहते ही रूपा ने कहानी की शुरुआत की। एक बार की बात है, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे। वो दोनों आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देखकर कार में बैठी महिला ने अपने पति से कहा, सुनो, ये हाईवे में अभी कौन लिफ्ट मांग रहा है? मत रोको, पता नहीं कौन हो, कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए। कार जैसे ही नजदीक पहुंची तो लड़की धीरे धीरे कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई
और बोली कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं। दोनों का मन पिघल गया। उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कह दिया। वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। इस पर उन्हें अजीब सा लगा कि ये लड़की ना अपने बारे में कुछ कह रही थी और ना हमारी बात सुनकर और ना हमारी बात का ठीक से जवाब दे रही थी। इतने में कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहां से आ गया। वो उस जानवर से तो बच गए, लेकिन जब उन्होंने वापस पीछे की तरफ देखा तो पाया कि लड़की वहां से गायब थी। ऐसा लगा कि जैसे पीछे कोई था ही नहीं। इस बात से दोनों हैरान थे। हड़बड़ी में कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी। कार में बैठी महिला को बहुत चोटें लगी थी। वो लगभग मर ही चुकी थी, पर उसका आदमी अब भी जिंदा था। उसने हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, मगर एक भी गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में हार मानकर उसे एक गाड़ी को रोकने के लिए बीच में खड़ा होना पड़ा। सामने से आती गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चल रही थी, पर वो आदमी हटा नहीं। वो गाड़ी उसे बचाती हुई उसके साइड से निकलना चाहती थी, लेकिन वो आदमी मानो उसके सामने ही आना चाहता था। गाड़ी उसके घुटने को छूकर निकल गई। वो आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। वो बहुत ज्यादा दर्द में था। वो रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके पैरों में इतनी जोरों से लगी थी कि उसने भी अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे दम तोड़ दिया। हाईवे में अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग जानबूझकर मरते हैं और कुछ मार दिए जाते हैं। खैर, 7 दिन बीत चुके थे। रात के लगभग इसी समय हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी रात में सड़क पर एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। वो भी हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। लगातार वहां से गुजरने वाली एक भी गाड़ी उसके सामने नहीं रुकी, बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियां एकदम तेजी से पार हो रही थी। उसी वक्त वहां से एक कार गुजर रही थी। ठीक उस लड़की को देखकर उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। वो सफेद लिबास वाली लड़की सामने आई और कहने लगी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। ये लोग भी दयालु थे। अंदर बैठे जोड़े ने उसे अपने कार में बैठने को कह दिया। लेकिन दोस्तों, रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। कहानी सुनकर वो थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन वो अभी खामोश ही थी। फिर रूपा ने आगे कहा। उस सफेद कपड़ों वाली लड़की ने अपना परिचय दिया। वो उस महिला और आदमी का धन्यवाद भी कर रही थी। रास्ते भर तीनों काफी बातें कर रहे थे। वो लड़की काफी बातूनी थी। बात करते करते जब उसे यह पता लगा कि वो महिला एक लेखिका है, तो उसने तुरंत ही उस महिला से एक कहानी सुनाने की गुजारिश की। वो महिला भी ठीक उसे एक हाईवे में हुई घटना की कहानी सुनाती है। इतना सुनकर अब रिया को होश आता है। उसे थोड़ा समझ आता है कि ये तो हमारी ही कहानी सुना रही है। हाईवे, सफेद पोशाक वाली लड़की यानी मैं, एक पति पत्नी का जोड़ा। ये सारी बातें रिया ने मन ही मन खुद से कही थी। उधर रूपा भी अभी भी लगातार कहानी कह रही थी। उसकी कहानी के लफ्ज अब रिया को डराने लगे थे। रूपा कहानी को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि जब वो महिला कहानी बताने लगी तो एक वक्त के बाद पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि कहानी को जैसे वो जानती है। वो बहुत अजीब सा महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सब कुछ रिवाइंड किया। इधर रिया भी वही कर रही थी। वो बिल्कुल वही महसूस कर रही थी जो कि कहानी में लड़की कर रही थी। रिया दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ रिवाइंड कर रही थी, यानी अपने दिमाग में वो सब पीछे करती जा रही थी, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होती है। ठीक उसी तरह अचानक रिया को याद आया कि लगभग 6 या 7 दिन पहले वो पार्टी करके इस हाईवे से लौट रही थी। उस वक्त उसने ड्रिंक भी की हुई थी। रिया बहुत तेज ड्राइव कर रही थी। रास्ते में उसे एक शख्स दिखाई दिया जो कि बीचों बीच सड़क पे हाथ हिला रहा था। रिया को लगा कि न जाने इतनी रात में कौन होगा, जरूर कोई चोर या उचक्का होगा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा तेज कर ली थी। वो गाड़ी को बिना रोके उस आदमी को चोट पहुंचाते हुए आगे की ओर निकल गई। ये सब याद आने के बाद उसे समझ आया कि हो ना हो वो आदमी उस औरत का ही पति था। अब रिया को सब कुछ समझ आ रहा था। जो जो हुआ
सब रूपा की कहानी में शामिल था। वो समझ चुकी थी कि जो लड़की उस कहानी में लिफ्ट मांगकर बैठी है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। दूसरी तरफ रूपा ने कहानी में आगे बताया। उसने कहा कि उस महिला ने लड़की को जाहिर किया और कहा कि जिस कार में तुम बैठी हो ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है। यदि तुम उस दिन कार रोककर उस असहाय आदमी की मदद की होती तो शायद आज हम जिंदा होते। रिया को मालूम हो चुका था कि जिस कार में रिया सवार थी उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे अब तक बातें करती आ रही थी वो जिंदा नहीं थे बल्कि उनकी ये आत्माएं थी। रिया के रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर कि वो इतनी देर से उन दो आत्माओं के साथ एक कार में मजे से बात करते हुए जा रही थी। इसी बीच एक हल्की सी आवाज आई, रिया तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? इस बार उनकी आवाज नॉर्मल नहीं थी। रिया की बोलती तो कब के बंद हो चुकी थी मगर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी बंद होने को थी। उस अंधेरी कार में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका हलक सूखा पड़ गया था। रिया को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो खामोश थी मगर उसकी धड़कनें काफी तेज थी। जब ज्यादा सहन ना हुआ तो रिया डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि मुझे जाने दो। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि रिया अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। उनके इतना कहते ही कार की बत्ती जल उठी। रिया ने आगे देखा तो आगे कोई भी नहीं बैठा था। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दोनों तरफ 2 लोग बैठे थे, एक तरफ रूपा और दूसरे तरफ सौरभ। रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन हिलाए। वैसे उसे गर्दन हिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि सामने लगे मिरर में दोनों का चेहरा नजर आ रहा था। रिया ठीक अपने कानों में उन दोनों की गहरी सांसों की आवाज महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गुर्रा रहा हो। रिया ने देखा कि धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले से पड़ गए। देखते ही देखते उनमें कुछ जख्म उभर आए। कुछ ही पलों में दोनों के सर से खून बहने लगा। ये देखकर रिया के सब्र का बांध टूट गया और वो जोर से चिल्ला उठी। आवाज इतनी तेज थी कि लाइट अपने आप ही बंद हो गई। सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। इसी बीच रिया को किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब रिया ने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो पाया कि सामने 2 लेडी कांस्टेबल लगातार दरवाजा खटखटा रही थी। एक पल के लिए तो रिया उनको देखती ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो उसके साथ हुआ आखिर वो क्या था। किसी तरह रिया ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। कांस्टेबल काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी पर रिया के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि रिया एक तरह से पूरे नशे में थी। खैर रिया को उसके घर छुड़वा दिया गया और पुलिस वालों के द्वारा उस पर कुछ छोटे मोटे चार्जेस लगा दिए गए। पर घर आने के बाद रिया ने जब ध्यान से सोचा तो यकीनन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर दोस्तों आप लोगों को कितना समझ में आया वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।